भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे पत्र पुष्प जल फल चढ़ाता है, लेकिन ये नहीं है कि आप मुझे जो भर करके पत्र पुष्प चढ़ा दो, दूसरे की दाढ़ी जोड़ दो। सबसे भयंकर पाप है ये। इसीलिए पूजा भी हम करें तो पूजा का भी अपराध होता है। हम लोग झाड़ू लगाते हैं सवेरे सवेरे तो कीट उसमें जो है मर जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मर जाते हैं। हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ कीड़े चले जाते हैं। श्वास अंदर बाहर लेते हैं तो कुछ न कुछ जीव हत्या हो जाती है। इसीलिए हमारे घरों में पंच यज्ञ का विधान दिया गया है कि 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। पंच यज्ञ में सबसे जो पहला यज्ञ आता है वो अग्नि को भोजन दिया जाता है। माताएं बहनें जब भोजन बना रही हो तो पहली रोटी उसका एक छोटी टुकड़ी निकाल करके, और पहले लोग चूल्हे में डालते थे, अब तो चूल्हे मिलते नहीं है, अब तो गैस हो गए सबके यहाँ। इसीलिए गांव देहातों में चूल्हे लगे रहते हैं और चूल्हे की रोटियां ही बहुत अच्छी होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो पहली रोटी अगर जो है बनी उसमें से एक टुकड़ी निकाल करके अग्नि के निमित्त वो अग्नि यज्ञ हो गया। दूसरा, उसी रोटी में से एक टुकड़ी और तोड़ दी तो गौग्रा गाय के लिए हो गया। तीसरा जो है टुकड़ा तोड़ करके वो कुत्ते इत्यादि के लिए हो गया। चौथा पिप्पिल आदि कीट पतंगों के लिए हो गया। और पांचवा कोई अतिथि आए तो उसके 5 प्रकार के यज्ञ। यानी हम नित्य नियम से ये यज्ञ कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, हमारा वेद बड़ा सरल है, वो कहता है अगर 5 प्रकार के यज्ञ आप नहीं कर सकते हैं तो एक जो पहली रोटी आपके घर में बनती है उस रोटी के 5 आप टुकड़े कर लीजिए। और अगर गाय दरवाजे पे आई है तो एक एक करके आप 5 टुकड़े गाय को खिला दीजिए। ये आपका पंच यज्ञ हो जाएगा। इसीलिए जरूर करना चाहिए। श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, हर व्यक्ति को जो है एक दूसरे व्यक्ति के प्रति दया होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो है भाव होना चाहिए। हम कितने दुखी हैं और हम कितने सुखी हैं, अगर हमारा पड़ोसी समझ रहा है पड़ोसी कितना दुखी है कितना सुखी है हम समझ रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर इंसानियत है। दूसरे के दुख में हम कितना द्रवीभूत हो रहे हैं और दूसरे के सुख में हम कितना सुखी हो रहे हैं। आजकल तो स्थिति ये है कि अपने दुख में उतने दुखी नहीं जितना दूसरा सुखी क्यों है उससे दुखी हो रहे हैं। श्री सूत जी ने शौनकाद ऋषियों से कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे